f be any function then domain of definition is a set S, है ना, such that, या S ऐसा बोल सकते हैं ना, S इज इक्वल टू ऐसे x कहां से R से such that f ऑफ x बिलोंग्स टू R। इसका मीनिंग क्या है कि ऐसे x रियल नंबर से आपको लेना है जिसकी इमेज रियल नंबर में ही जाए, है ना। आपको रियल वैल्यूड आपको फंक्शन आपको देखना है ना, कि ऐसे x आपको निकालना है जिसकी f ऑफ x की इमेज कहां जाएगा, R में जाएगा, है ना। तो ऐसे x को कलेक्ट कर लीजिए, वही जो सेट आएगा उसको हम बोलेंगे डोमेन ऑफ डेफिनेशन, ठीक है ना। जैसे इसको बोलते हैं इट इज द डीओडी, क्या बोलते हैं, डीओडी, है ना, डीओडी, डोमेन ऑफ डेफिनेशन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आपसे बोला जाए वन अपान एक्स है ना, तो आप इसका डीओडी कैसे निकालेंगे, तो वन अपान एक्स देखेंगे किस पॉइंट पे डिफाइन नहीं है, जीरो पे, क्योंकि जीरो पे रख दोगे ना तो हो जाएगा इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी रियल वैल्यू में नहीं होता है ना। सो डीओडी, यहाँ पे डीओडी लिखेंगे तो डीओडी क्या जाएगा, आर माइनस जीरो, ठीक है ना। नेक्स्ट एफ टू एक्स इज इक्वल टू वन अपान एक्स, एक्स माइनस वन, यहाँ पे डीओडी क्या जाएगा, आर माइनस जीरो कामा वन। नेक्स्ट एफ थ्री एक्स इज इक्वल टू, आपसे बोला जाएगा log ऑफ एक्स बेस सी, इसका डीओडी क्या होगा, इसको देखो जीरो पे प्रॉब्लम होता है और निगेटिव वैल्यू पे प्रॉब्लम होता है ना, तो इसका डीओडी क्या जाएगा, ओपन इंटरवल जीरो टू इंफिनिटी। ओके, नेक्स्ट एफ फोर एक्स इज इक्वल टू e की पावर x, इसका डीओडी क्या आएगा, r। एफ फाइव एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, साइन x, इसका डीओडी क्या आएगा, r। कितना क्लियर, इन सभी फंक्शन का डीओडी क्या आएगा, r आएगा, ठीक है ना। चलिए सॉरी, इसका डीओडी r, इसका डीओडी r, और इन सब का जो है इस टाइप से सेट आएगा। ओके, एनी डाउट, लिख लीजिए, ये आप लिखते रहिए ना, इतने से इसमें तो समझने वाला इतना नहीं है, ठीक है, लिखते रहिए, बढ़े आगे, ठीक है। पूछना है कुछ सर कॉस का भी आ जाएगा, आ रहा है ना, एफ सिक्स एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स का भी आ रहेगा, है ना। क्योंकि आप कोई भी रियल वैल्यू रखोगे, एक्स की वैल्यू कोई भी रियल रखोगे तो कॉस ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, रियल ही आएगी, है ना। तो ये क्या होगा, इसका डीओडी आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स बेसी, है ना। तो इसका डीओडी क्या आएगा, आप देखेंगे तो ये लॉग कब डिफाइन होगा, ये लॉग कब डिफाइन होगा, जब जीरो पे इन्फिनिटी आ जाएगा। और ये पूरा लॉग ऑफ एक्स कब डिफाइन होगा, जब इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो, क्या हो, इसकी वैल्यू नहीं, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए ना। ये लॉग ऑफ, इसको क्या ले सकते हैं, लॉग ऑफ बेसी और ये y, है ना, और y इज इक्वल टू क्या ले लिए, log ऑफ x बेसी, है ना। तो ये डिफाइन कब होगा, जब y ग्रेटर देन जीरो, और y ग्रेटर देन जीरो का मीनिंग क्या हो जाएगा, log ऑफ x बेसी ग्रेटर देन जीरो। तो किन किन x के लिए इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी, बताइएगा, log ऑफ x। तो log ऑफ x का एक्चुअली ग्राफ जो बनता है वो इस टाइप से बनता है ना। तो इस पे वन पे क्या देता है, ये जीरो देता है, और ई पे क्या देता है, ये वन देता है, इस पे वैल्यू क्या जाएगी, वन आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये ग्रेटर देन जीरो कब होगा, इफ एंड ओनली इफ x बिलोंग्स टू वन टू इंफिनिटी। सो डीओडी ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू log of x base e is 1 to infinity, 1 to infinity। एनी डाउट, चलिए
बढ़े। इसी इसी प्रकार से यदि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यदि आपसे बोला जाए कि लॉग ऑफ है ना डॉट लॉग ऑफ एक्स बेस ई, या यहाँ पे हम 3 ले लेते हैं, सपोज दैट लॉग और ये लॉग एक्स बेस ई है ना। अब आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ये इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। अब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 कब होगी, जब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, क्योंकि इसकी वैल्यू यदि 1 हो गई तो ये वैल्यू क्या दे देगा, लॉग ऑफ ये क्या दे देगा 1, 0 हो जाएगा ना। तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इस पूरे की वैल्यू क्या होनी चाहिए, समझने की कोशिश करेगा, इस पूरे की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ग्रेटर देन 0 तब होगा जब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। अर्थ नहीं आ रहा, इसकी ग्रेटर देन 0 और इसकी ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। तो log ऑफ x बेस e ग्रेटर देन 1 कब होगा, है ना, जब इफ एंड ओनली इफ x बिलोंग्स टू e टू इंफिनिटी। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि log ऑफ x का जब ग्राफ बना रहे हैं ना, तो 1 पे क्या देता है 0 और e पे क्या देता है 1, e पे क्या देता है 1, है ना। तो e पे 1 देता है, तो 1 से बड़ा कब होगा, जब e से बड़ी वैल्यू होंगी, है ना। सो दिस log of x greater than 1 if and only if x greater than x belongs to e to infinity. So DOD of f of x is equal to log of x base c is e to infinity. Similarly, है ना, यदि आपसे बोला जाए कि f of x is equal to log of log of x बेस ई, यदि ये n टर्म्स होंगे, कितने होंगे n टर्म्स होंगे, तो इसका DOD जो आएगा वो e की पावर e और n माइनस 2 टाइम टू इंफिनिटी। मतलब e की पावर कितना टाइम लिखना है, n माइनस 2 टाइम, ओके। एनी डाउट, बस n ग्रेटर और इक्वल टू 2 होना चाहिए, n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू 2 होनी चाहिए, समझे। आगे बढ़े क्या, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वेवी कर्व। क्या पढ़ते हैं, वेवी कर्व, ठीक है ना। वेवी कर्व क्या बोलता है, ठीक है, वेवी कर्व क्या बोलता है कि कोई फंक्शन है ना, वो फंक्शन पॉजिटिव या निगेटिव किन किन पॉइंट पे देगा, किस किस डोमेन में पॉजिटिव देगा, किस किस डोमेन में निगेटिव देगा, वो हम निकालते हैं वेवी कर्व से, ठीक है ना। तो ये फंक्शन आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स माइनस अल्फा 1 और एक्स माइनस अल्फा 2 और एक्स माइनस अल्फा p और पावर n1 n2 और ये आपका np अपान x माइनस बीटा 1 की पावर m1 x माइनस बीटा 2 की पावर m2 डॉट x माइनस बीटा q की पावर mq, ठीक है ना। और यहाँ पे कुछ k आएगा, कुछ k क्या होगा, कोई कांस्टेंट होगा ना, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है, ठीक है ना, दोज अल्फा आइज एंड बीटा आइज, है ना, सच दैट x माइनस अल्फा आइज या सच दैट पावर ऑफ x माइनस अल्फा आइज एंड x माइनस बीटा आइज आर ऑड, क्या ऑड, ठीक है ना। क्योंकि जब पावर ऑड होती है ना,
तो वहां पे निगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू क्या, यानी कि चांसेस हैं जब पावर इवन होती है ना, जैसे एक्स स्क्वायर है ना, वो हमेशा वैल्यू क्या देगा, कोई भी वैल्यू रखेंगे ना तो पॉजिटिव दे देगा, जीरो दे देगा ना, कभी निगेटिव वैल्यू देगा नहीं देगा। जब भी पावर इवन होगा वो वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं देगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, ऐसे अल्फाइज बीटा वाइज सिलेक्ट करना है जिसकी पावर एक्स माइनस अल्फाई और एक्स माइनस बीटा इज और क्या होनी चाहिए, 8 होना चाहिए। इतना क्लियर, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब टी आई डिफाइन करना है। क्या करना है, टी आई डिफाइन करना है। टी आई इज इक्वल टू, है ना, या T1 इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, है ना, या मिनिमम ऑफ अल्फा आइस कामा बीटा आइस, ठीक है ना। जो T1 है वो क्या करना है, अल्फा आई और बीटा आई में सबसे मिनिमम वैल्यू। T2 जो करना है वो क्या करना है, मिनिमम ऑफ, है ना, अल्फा आई कामा बीटा आई माइनस T1, ठीक है ना। T1 जो है उसको निकाल दिए हैं, तो अल्फा आई और बीटा आई में T1 निकाल देंगे ना, तो ये T2 आ जाएगा। नहीं माना। सिमिलरली टीके डिफाइन करेंगे, टीके क्या आएगा, मिनिमम ऑफ अल्फा 1 अल्फा आई कमा बीटा आई माइनस T1 कमा T2 डॉट टीके माइनस 1, ठीक है ना। तो आप देख रहे होगे ऑब्वियस है कि T1 जो होगा वो क्या होगा, T2 से छोटा होगा, T2 जो होगा वो T3 से छोटा होगा, है ना। इस टाइप से ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएंगे, T1 T2 T3 Tk क्या आ जाएंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएंगे, ठीक है ना। अभी एग्जाम्पल हम देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे इधर में एग्जाम्पल हम लोग करते हैं, बात करते हैं ना, जैसे, ठीक है, जैसे ये एम क्यू है ना, जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या करना है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 की पावर 3, एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3 की पावर 1 अपान, या मान लेते हैं ये 5 कर देते हैं, ठीक है ना, अपान एक्स माइनस 1 अपान 2 की पावर। और यहाँ पे ये अभी लिखना है कि अल्फा आई इज नॉट इक्वल टू बीटा इज, अल्फा आईज और बीटा इक्वल नहीं होना चाहिए, अल्फा आई बीटा इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, की पावर 2 और x माइनस 1 अपान 3 की पावर 3 और x माइनस, है ना, 6 की पावर 6, है ना, 6 मत करिए, मान लेते हैं या इतना ही रखना है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अल्फा 1 की वैल्यू क्या है 1, ठीक है ना। अब ऐसे अल्फा आई बीटा आई सिलेक्ट करना है जिनकी पावर ऑड होनी चाहिए, जिसकी पावर ऑड होनी चाहिए। तो अल्फा 1 को क्या लेंगे 1, इसकी पावर आप देखेंगे x माइनस 1 की पावर कितनी है, ऑड है ना, तो अल्फा 1 क्या जाएगा 1। अल्फा 2 क्या आएगा 2, इसकी पावर कितनी है ना। अल्फा 3 कितना आएगा 3, इसकी पावर 5 है, ऑड है ना। फिर बीटा 1 क्या आएगा 1 अपान 2 नहीं आएगा, देखना इसकी पावर कितनी है 2 दिया है ना, तो इसको बीटा 1 सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसकी पावर इवन है ना, तो बीटा 1 एक्चुअली हमारा क्या जाएगा 1 अपान 3 आ जाएगा। फिर बीटा 2 क्या जाएगा 6 आ जाएगा। किसी को कोई डाउट, हाँ बोलिए बोलिए कुछ पूछना है, ठीक है ना। चलिए, तो T1 यहाँ पे क्या आएगा, T1 क्या आएगा मिनिमम ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा, इनमें सबसे मिनिमम कौन सा है अल्फा आइस कामा बीटा आइस, तो इसमें सबसे मिनिमम कौन सा है 1 अपान 3, है ना। अब T2 क्या आएगा, T2 जो है वो मिनिमम ऑफ अल्फा आइस कामा बीटा आइस में से आपको 1 अपान 3 को निकाल देना है। जब आप 1 अपान 3 को निकाल दोगे तो अब इसमें सबसे छोटा कौन सा है 1 है, तो T2 क्या आएगा 1, T3 क्या आएगा 2 और T4 क्या आएगा, है ना 3 और T5 क्या आएगा 6 आएगा। इतना ठीक है ना, इतना निकालेंगे। अब क्या करना है, इसको हम रियल लाइन पे हम क्या करेंगे, ये T1 T2 और T3 डॉट Tk और अगला ये Tk माइनस 1, यहाँ पे जो भी कुछ होंगे ना इस टाइप से, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हम कर्व बनाएंगे, ऊपर से ही कर्व बनाएंगे हमेशा, क्या बनाएंगे ऊपर से ही कर्व बनाएंगे हमेशा। अब आगे में जो है चलता जाएगा, इधर से जो है इधर से ऊपर में आएगा तो इस टाइप से, है ना, इस टाइप से, क्लियर ना। देखिए भाई
कितने T1 T2 T3 किया है। अब इसको फिर रियल लाइन पे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। रियल लाइन पे क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे छोटा क्या है 1/3, फिर अगला क्या है 1, अगला क्या है 2, अगला क्या है 3, अगला क्या है 6, ठीक है ना, अगला क्या है 6। दिख रहा है आप लोगों को, ऑनलाइन वाले दिख रहा है, ठीक है, यस सर। गुड, ओके। चलिए अब क्या करेंगे, ये वैल्यू 1/3, नेक्स्ट इज 1, नेक्स्ट इज 2, नेक्स्ट इज 6, ठीक है ना। ये थोड़ा इधर होना चाहिए लेकिन वहां पे नहीं था ना, थोड़ा दूर होना चाहिए, ठीक है ना, कोई बात नहीं हो तो हम लोग ओके। अब क्या करेंगे, कर्व ऊपर से ही बनाना है। कर्व कहां से बनाना है, ध्यान रखिएगा, कर्व ऊपर से बनेगा। ऐसे नेक्स्ट क्या है, ये 3 है, 3 है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर इधर देखिए कोई पॉइंट नहीं ना, तो ये नीचे इधर ही चला जाएगा ऐसे, ठीक है ना। आपको ऐसे बनाना है। फिर क्या करना है कि यहाँ पे एक्चुअली आप देखोगे तो ये एक्चुअली 1 लिखा है कि 1 इंटू समथिंग, क्या लिखा है 1 लिखा है ना, तो के यहाँ पे क्या है 1 है, के क्या है 1 है, और के में साइन कौन सा है, पॉजिटिव है, साइन क्या है पॉजिटिव है ना। तो कहां से स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिव फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर निगेटिव। अर्थ में आ रहा है। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि जो एफ ऑफ एक्स है ना, एफ ऑफ, ये तो बढ़ तो गया यार, ठीक है, एफ ऑफ एक्स जो है कैसे बढ़ता है, अच्छा ठीक है, नहीं बढ़ रहा है ना, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब इससे ये मीनिंग निकल रहा है कि ये जो एफ ऑफ एक्स जो है वो -∞ to 1/2 ओपन में, इसमें वैल्यू नेगेटिव देगा। नेक्स्ट में 1/3 से 1 में पॉजिटिव देगा, 1 से 2 में, 1 से 2 में निगेटिव, फिर 1 से 3 में पॉजिटिव, फिर 3 से 6 में निगेटिव, फिर 6 से इंफिनिटी में क्या देगा पॉजिटिव, ठीक है ना। तो आप क्या लिखेंगे कि एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव कब होगी, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू 1/3 to 1 यूनियन, फिर 2 to 3, नेक्स्ट यूनियन 6 to इंफिनिटी, इधर में कोई पॉइंट ही ना तो क्या हो गया 6 to इंफिनिटी। और एफ ऑफ एक्स निगेटिव कब देगा, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू -∞ to, हाँ अच्छा, बोलिए पॉजिटिव बोलिए, नेगेटिव अलग लिखेंगे अभी। हाँ हाँ, -∞ to 1/3 यूनियन 1 to 2 यूनियन 3 to 6, ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स निगेटिव क्या हो रहा है, किस डोमेन में देगा, इस डोमेन में देगा, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम है नहीं है ना, लिख लीजिए इसको, लिख लिए, ऑनलाइन वाले लिख लिए सभी लोग, सर कर रहे हैं लास्ट का नोट। हाँ हाँ लिख लीजिए, फिर और बढ़ते हैं आगे। लिख रहे हैं। क्या नाम है आपका, क्या नाम है आपका ऑनलाइन में, सर किसको पूछ रहे हैं आप क्योंकि आप ही बोलते हो, बाकी तो कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है इतना। नहीं सर, रश्मि और निहारिका 2 लोग बोलते हैं ज्यादा। अच्छा 2 लोग बोलते हैं, ठीक है, सेम आवाज लगती है, ओके ठीक है। सर हो गया। ओके नेक्स्ट, है ना। तो अब क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यदि आपको देते हैं ना तो आप लोग से बनना चाहिए ना, ठीक है। जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आपसे बोला जाए ना 2x - 1, 3x - 1, ठीक है ना, और x - 1 की पावर 2 अपान, है ना, ठीक है ना, और माइनस का 2x - 1/3, ठीक है ना। नेक्स्ट में x - 5 ऐसा दे दिया, ठीक है ना। अब क्या करोगे यहाँ पे, अब यहाँ पे आप उसी फॉर्म का बनाओगे, किसी फॉर्म का जो अभी आपका फॉर्म आया था, ठीक है ना, उसी फॉर्म का बनाएंगे। तो एफ ऑफ एक्स क्या लिखोगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे 2 कॉमन लोगे, x - अल्फा टाइप से बनाओगे ना,
x माइनस अल्फा 1 की पावर n1, फिर x माइनस अल्फा 2 की पावर, तो यहाँ पे x आना चाहिए, यहाँ पे 2 लिखा है ना, तो 2 को कॉमन लेंगे ना, तो 2 फिर x माइनस 1/2 आ जाएगा ऊपर में, फिर यहाँ पे 3 लेंगे कॉमन ना, तो ये क्या जाएगा, ओके सॉरी 2, फिर 3 भी कॉमन यहाँ जाएगा, तो एक साथ लिख दे रहा हूँ x माइनस 1/2, फिर x माइनस 1/3 और ये x माइनस 1, ये तो ऑलरेडी बना है स्क्वायर, ओके अपान, यहाँ पे क्या लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे ना, क्योंकि माइनस यहाँ पे नहीं लिखना ना, तो माइनस का नीचे में 2 कॉमन आ जाएगा, x माइनस और ये प्लस का जाएगा 1/6 और x माइनस 5, ठीक है ना, तो ये 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये एक्चुअली क्या आ जाएगा माइनस का 3 x माइनस 1/2 x माइनस 1/3 और x माइनस 1 के होल ऑफ स्क्वायर और फिर x प्लस, और प्लस को क्या लिखेंगे माइनस माइनस 1/6, ठीक है ना, और x माइनस 5, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे k क्या आ रहा है, k जो आ रहा है वो माइनस का 3 आ रहा है, k क्या आ रहा है माइनस का 3 आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पीछे में यहाँ पे जो प्लस क्या लेते हैं साइन ऑफ के, क्या लेते हैं साइन ऑफ के, स्टार्ट क्या करते हैं, जो ये k का साइन पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव प्लस से स्टार्टिंग है, निगेटिव होगा तो निगेटिव से स्टार्ट करेंगे ना। चलिए अब क्या करते हैं, इसमें पॉइंट क्या आएंगे, पॉइंट देखेंगे तो अल्फा 1 क्या आ रहा है 1/2, अल्फा 2 क्या आ रहा है 1/3, लेकिन अल्फा 3 नहीं लेंगे क्योंकि अल्फा 3 क्या है 1, ये पावर 2 है ना, इवन है ना, तो नहीं लेंगे। फिर बीटा 1 क्या लेंगे -1/6, बीटा 2 क्या लेंगे 5, समझे ना। अब क्या करेंगे फिर वही आपका काम, इनको रियल लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिए, जो सबसे छोटा है उसको पहले, सबसे छोटा क्या है -1/6, माइनस का 1/6, फिर -1/6 से बड़ा क्या है 1/3, क्या है 1/3, 1/3 से बड़ा क्या है 1/2, 1/2 से बड़ा क्या है 5, ठीक है ना। ग्राफ आपका वही बनेगा, इसी टाइप से बनेगा, ठीक है ना। ओके अब यहाँ पे कौन सा साइन लगाएंगे, साइन ऑफ के का साइन क्या है निगेटिव साइन है ना, तो साइन क्या ऑफ के माइनस है ना, साइन ऑफ के, ओके निगेटिव फिर नेक्स्ट अल्टरनेट चलेगा, निगेटिव फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव, है ना। तो आपको समझ में आ रहा है ना कि एफ ऑफ एक्स की जो एक्स की इस पॉजिटिव या निगेटिव फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू -∞ to -1/6 यूनियन 1/3 to 1/2 यूनियन 5 to infinity, और f of x is less than 0 positive sorry is greater than 0 for every x belongs to -1/6 to -1/3 और यूनियन है ना, यूनियन 1/2 to 5, ओके ठीक है। अभी क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आपसे ये आएगा, ठीक है ना, क्वेश्चन किस टाइप से बन सकता है, नेक्स्ट कलर से लिखता हूं ना, ठीक है। क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा कि बोलेगा डिफाइन d इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू r सच दैट f ऑफ x ग्रेटर देन 0, और फंक्शन हमारा यही है, फंक्शन क्या है यही है, तो d है ना, फिर ऐसे बोल दिया ना डिफाइन देन, ठीक है ना, ठीक है, देन सुप्रीमम ऑफ d, तो क्या आएगा, अब तो d एक्चुअली क्या है f ऑफ x ग्रेटर देन 0, तो ये जो d आएगा d एक्चुअली क्या है -1/6 टू 1/3 यूनियन 1/2 टू 5, ठीक है ना। तो सुप्रीमम ऑफ डी क्या आएगा वो 5 आएगा, क्या आएगा 5 आएगा। तो आपको ये वे भी कर आएगा तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। समझ में नहीं आया, इसके बेस पे क्वेश्चन पूछा भी था इस बार नेट में आया था ना। चलिए लिख लिए क्या, लिख लो। तो सर इसमें f ऑफ x ये दिया रहेगा, उसके बाद ये क्वेश्चन रहेगा ना। हाँ दिया होगा कि लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस समथिंग है ना, फिर डिफाइन डी इज इक्वल टू, है ना, जैसे मैंने डिफाइन किया हूं कि ऐसे एक्स कहां से आर से आएंगे सो दैट एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0, सुप्रीमम ऑफ डी या इन्फिमम ऑफ डी, इस टाइप से दिया होगा,
ठीक है ना? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और बनता है, इसमें क्या बनता है कि आपसे पूछे, ठीक है, पूछ रहा है सपोज दैट, ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि डीओडी ऑफ लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स बेस ई, ठीक है ना? जब भी इसका डीओडी क्या आएगा, तो ये फंक्शन log ऑफ एफ ऑफ एक्स समथिंग, जो भी फंक्शन ये होगा, ये डिफाइन कब होगा, जब एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव हो। क्या हो? पॉजिटिव हो। कहने का मतलब है कि log ऑफ y यहाँ पे दिया होगा, ये डिफाइन कब होगा, जब y क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए ना। तो ये डिफाइन कब होगा, जब एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव होगा। और एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव किन किन पॉइंट के लिए है, किस डोमेन में है, इस डोमेन में है ना। तो इसका डीओडी क्या आएगा, डीओडी ऑफ दिस फंक्शन इज -1/6 to 1/3 union 1/2 to 5. It is the DOD for this function. Without, है ना? इस टाइप से भी बन सकता है क्वेश्चन। फाइंड द DOD ऑफ दिस फंक्शन log ऑफ f of x बेस e। ओके, बोलिए, ठीक है ना? चलिए, यस। तो अब ये सारी चीजें आपको जब तक बेबी कर्व नहीं पता होगा, तब तक आप इस टाइप के फंक्शन को डीओडी आप नहीं निकाल सकते हैं ना। डीओडी आप तभी निकाल पाओगे जब इस फंक्शन का आपको पता होना चाहिए किसमें पॉजिटिव देगा, किसमें निगेटिव देगा। और वो कहां से आएगा, बेबी कर्व से आएगा। कहां से आएगा, बेबी कर्व से आएगा। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन एक बार आया हुआ भी है, शायद सेट में ही आया, मैं कहीं देखा हूं क्वेश्चन, कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x-1, x-2, x-3, ठीक है ना, और x-5 ऐसा बोल दिया है ना। ठीक है ना? फिर बोला है कि देन सुप्रीमम ऑफ एफ, ठीक है ना, देन सुप्रीमम ऑफ एफ। तो सुप्रीमम ऑफ एफ कैसे निकालेंगे, इसका आप रेंज निकालेंगे, है ना? ठीक है, या आप ऐसा लिख सकते हो ना, ठीक है, चलिए, अच्छा इसी को देखते हैं थोड़ा ना। ठीक है, अब आप क्या करिए, यहाँ पे भी क्या जाएगा, 1 2 3 4 और ये 5। इसका कर्व कैसे बनेगा, इसमें इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से, और ये आपका प्लस, फिर माइनस, प्लस, फिर माइनस, से प्लस और फिर माइनस। सर उसका 4 तो नहीं। अच्छा 4, सॉरी इसमें नहीं लिखा हूं ना, 4 तो लिख दिए, x-4 और x-5। ओके, ऐसा हमने लिख दिया। तो यहाँ पे b डिफाइन कर दिया जाए, d, ऐसा d डिफाइन किया जाए कि ऐसे x कहां से, r से, such that f ऑफ x इज लेस देन 0, ठीक है ना, देन सुप्रीमम ऑफ d क्या आएगा, निगेटिव। तो निगेटिव ये d क्या आएगा, निगेटिव किस किस में दे रहा है, -∞ to 1 यूनियन 2 to 3, 2 to 3, और नेक्स्ट यूनियन 4 to 5। तो सुप्रीम क्या जाएगा, 5, सुप्रीमम ऑफ डी इज 5। ठीक है ना? इस टाइप से हो सकता है, क्लियर? इस टाइप से मैं कहीं देखा हूं क्वेश्चन, ध्यान नहीं आ रहा कहां देखा हूं। चलिए, चाहे नेट में तो नहीं आएगा, सेट में ही कहीं देखा हूं, सेट या एपी में। चलिए आगे बढ़े, क्या लिखना है लिख लो। अच्छा, पॉजिटिव के लिए सुप्रीम क्या आ जाएगा, +∞, है ना? पॉजिटिव के लिए क्या आएगा, ये पूरा डोमेन आ जाएगा ना, 5 to ∞, तो क्या आएगा, +∞। ठीक है, किसका सुप्रीम, सुप्रीम की का फंक्शन का सुप्रीम, फंक्शन का कैसे निकालेंगे, फंक्शन का, हाँ तो उसमें फिर वही करेंगे ना, डेरिवेटिव
ठीक है ना। एफ डैश एक्स तो उस वो इतना इजी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव करना इतना इजी नहीं है ना। इसमें कितने प्रोडक्ट हैं, 1 2 3 4 5, है ना। फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, फिर सेकेंड इंटू फर्स्ट, कितना करोगे, है ना। वो जीरो कहाँ पे दे रहा है ना। बेबी कर्व में सेट डिफाइन करके देगा ना। हाँ, सेट डिफाइन करके देगा कि ऐसे एक्स कहाँ से आर से आ रहे हैं, सच दैट एफ ऑफ एक्स निगेटिव या पॉजिटिव, उस टाइप से जो देगा, है ना। क्लियर, ठीक है। अब यहीं पे ऐसा भी हो सकता है, डीओडी ऑफ दिस, डीओडी ऑफ एफ लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, है ना, ऐसा। तो जिन जिन के लिए पॉजिटिव दे रहा है वो डीओडी आ जाएगा। डीओडी क्या आएगा, 1 to 2, फिर 2 3 to 4, फिर नेक्स्ट 5 to इंफिनिटी डीओडी आ जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं ना। ठीक है, आपसे ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे बेस जी ऑफ एक्स दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए, जी ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो ये डिफाइन कैसे होता है, यहाँ पे ये डिफाइन कैसे होगा कि एफ ऑफ एक्स जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरी चीज ये होनी चाहिए कि जी ऑफ एक्स भी पॉजिटिव होना चाहिए, एंड जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 1 भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे एक्स जो इस कंडीशंस को होल्ड करेंगे ना, ऐसे एक्स जो इस कंडीशन को होल्ड करेंगे वो डीओडी में आ जाएंगे, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अच्छा ये एफ लिखिए ना, तो इसको क्या कर दीजिए, इसको f1x और यहाँ पे बेस में f2x कर दीजिए ना। तो ये f1x, ये f2x ग्रेटर देन 0, कामा f2x नॉट इक्वल टू 1, ऐसा। जैसे एग्जांपल के तौर पे log ऑफ x स्क्वायर और यहाँ पे x कर दिए, समझे। अब इसका डीओ डिफाइन करना है, तो क्या करोगे, बताओ क्या करोगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे f1x क्या है, f1x x ही है, तो ये पॉजिटिव कब होगा, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 0 to इंफिनिटी, है ना। और f2x क्या है, x स्क्वायर, तो इसके लिए दो कंडीशंस हैं, f2x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, कामा f2x नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, f2x नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो आप देखिए, तो पहला तो ये आ गया है, ये सेट आ गया है ना, ठीक है ना, जो मैं घेरा बना रहा हूं, ठीक है। चलिए दूसरा आपको निकालना है कि f2x ग्रेटर देन 0, इसका मतलब x स्क्वायर ग्रेटर देन 0, x स्क्वायर ग्रेटर देन 0 कब होगा, x स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है, इस टाइप से बनता है ना। तो आप देख रहे होंगे कि 0 पे 0 दे रहा है, बाकी सब पे क्या दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है ना। तो ये x कहां से आएगा, ये कब होगा, जब x हमारा माइनस इंफिनिटी टू 0 यूनियन 0 टू इंफिनिटी, ठीक है ना। ये f2x नॉट इक्वल टू 1 कब होगा, x स्क्वायर नॉट इक्वल टू 1 कब होगा, इफ एंड ओनली इफ x इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, f ऑफ x नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, ठीक है ना। तो देखिए अब तीन चीजें आ गई आपके पास, क्या आ गई, तीन चीजें, कौन कौन सा, 0 टू इंफिनिटी, दूसरा क्या रहा है, माइनस इंफिनिटी टू 0 यूनियन 0 टू इंफिनिटी, कामा x नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो इस कंडीशन को आप इस टाइप से लिख सकते हो, किस टाइप से, माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 यूनियन माइनस 1 टू 0 यूनियन 0 टू 1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी लिख सकते हैं। इस चीज को, किस चीज को आप लिखे हैं, इस चीज को आप ऐसा भी लिख सकते हैं ना, बताइए भाई, इस चीज को आप ऐसा भी लिख सकते हैं। अब जब आप ऐसा लिख दिए तो ये तो आ गया D1 और ये क्या आ गया D2, है ना। अब इसका DOD जो आएगा, है ना, इसका DOD क्या आएगा, D1 इंटरसेक्शन D2, जो दोनों में कॉमन हो। आप देख रहे होंगे कि इतना पार्ट तो इसमें है ही नहीं D1 में, तो ये तो वैसे भी नहीं आएगा क्या। अब इसमें और इसमें इतने में कॉमन क्या क्या है,
इसमें 1 नहीं है, इसमें 1 है तो 1 नहीं आएगा ना, तो क्या आएगा एक्चुअली यही आ जाएगा सेट 0 to 1 यूनियन 1 to इंफिनिटी। ये इसका डीओडी आएगा, किसका डीओडी आएगा, यही आपका डीओडी ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। बताइए इतना किसी को डाउट है इसमें, क्लियर है ना? देख लीजिए कहीं पे भी डाउट हो तो बता दीजिए, मैं फिर से करा दूंगा। है पूछ लो यार। सर एक बार यही वाला बताइए ना फिर से क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, कहाँ पे डाउट है, कहाँ पे? D1 तो क्लियर है, D2 भी निकालिए, वो इंटरसेक्शन वाला एक बार वो पॉइंट बता दीजिए। अच्छा इंटरसेक्शन वाला ना, आप देख रहे होंगे D1 में 0 to इंफिनिटी है ना, तो 0 to इंफिनिटी आप देख रहे होंगे, लेकिन ये वाला जो सेट है वो इसमें तो नहीं है ना, तो इंटरसेक्शन में क्या आएंगे, जो दोनों में कॉमन होंगे। इंटरसेक्शन में कौन से पॉइंट आएंगे, कौन सा डोमेन आएगा जो दोनों में कॉमन होगा, तो ये वाला इसमें तो है नहीं, तो ये वाला इंटरसेक्शन में तो आ ही नहीं सकता है। आप देखेंगे 0 to 1 इसमें है, 0 to 1 इसमें है नहीं है, तो 0 to 1 आ जाएगा कॉमन इंटरसेक्शन में, और 1 to इंफिनिटी भी है इसमें, 1 to इंफिनिटी भी है ना, तो क्या जाएगा 1 to इंफिनिटी, तो ओरल क्या जाएगा 0 to 1 यूनियन 1 to इंफिनिटी। दिस इज द डीओडी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। एनी डाउट? ठीक है, नो सर। ओके। इस टाइप से आप लोग निकाल सकते हैं, है ना, कोई भी f1 f2 f1x और f2x की जगह पे कुछ भी फंक्शन दे दिएगा ना, आप निकाल सकते हैं, है ना। अब आपको क्या करना है, अब आगे जो है यदि आपको रियल पढ़ना है, सीखना है ना, तो ग्राफ आना चाहिए, है ना, बिना ग्राफ के जो है विजुलाइज नहीं हो पाता है ना। ऐसे आपको देखता है बिना ग्राफ के, ऐसे मैं बोलूंगा कंटिन्यूटी डिफिसिबिलिटी है ना, तो आपको सम नहीं आएगा ना, तो ग्राफ से अच्छे से समझ जाएगा। और ग्राफ जिसको नहीं आएगा उसका रियल वीक ही रहेगा, हमेशा रहेगा, है ना। जिसको रियल अच्छा करना है उसको ग्राफ अच्छा कर ले, ठीक है ना, ग्राफ अच्छा करेगा तभी रियल अच्छा होगा, अदरवाइज अच्छा